जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां आस्था की पवित्र कथाएं सामने आती हैं जो युगों युगों तक गूंजने वाली कहानियों के साथ आधुनिक भावना को अपनाती हैं। मैं ऊना चैपलिन हूं, इस परिवर्तनकारी यात्रा पर आपकी मार्गदर्शक। आज का अध्याय हमें मैथ्यू 8 के केंद्र में ले जाता है, जहां सेंचुरियन के नौकर की हीलिंग सामने आती है। एक कथा जो सीमाओं को पार करती है और हमें विश्वास की असीम गहराइयों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। चमत्कारों की गूंज और उपचार की खोज से गूंजती दुनिया में हम खुद को एक ऐसी कहानी की ओर आकर्षित पाते हैं जो भौतिक दायरे से परे है। यह एक सेंचुरियन, एक अधिकार संपन्न व्यक्ति की कहानी है जो एक ऐसी चुनौती का सामना करता है जो न केवल उसके नौकर की भलाई का परीक्षण करती है, बल्कि उसके विश्वास के मूल ढांचे की भी परीक्षा लेती है। जैसे ही हम इस पवित्र वृत्तांत में गहराई से उतरते हैं, कफरनहूम के प्राचीन परिदृश्यों की कल्पना करते हैं, जहां शक्ति, विश्वास और उपचार के लिए एक हताश अनुरोध का मिश्रण आपस में जुड़ा हुआ है। जो वचन आप सुनने जा रहे हैं वे केवल घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि विश्वास की स्थायी शक्ति का एक वसीयतनामा है जो एक विनम्र लेकिन दृढ़ सेंचुरियन के साथ एक चमत्कारी मुठभेड़ के लेंस के माध्यम से बताया गया है। देखते रहिए, क्योंकि सैंटियागो सेगुरा सेंचुरियन के सेवक की हीलिंग को जीवंत करता है। एक ऐसा वृत्तांत जो असाधारण को उजागर करता है, जहां विश्वास कोई सीमा नहीं जानता है और दिव्य उपस्थिति समय और स्थान के पार गूंजती है। ये सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स है, जहां प्रत्येक कथा हमें विश्वास और प्रेरणा की शाश्वत टेपेस्ट्री से जोड़ने वाला एक पवित्र धागा बन जाती है। एक बार कफरनहूम की प्राचीन भूमि में एक सेंचुरियन, एक अधिकार और शक्ति का व्यक्ति ने खुद को एक ऐसी दुविधा का सामना करते हुए पाया जो उसके विश्वास की गहराई का परीक्षण करेगी। इस सेंचुरियन का एक नौकर एक वफादार साथी था जो लकवाग्रस्त था और भयानक पीड़ा में था। चमत्कार कार्यकर्ता और पवित्र शिक्षक यीशु की खबर पूरे क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। सेंचुरियन अपने नौकर की पीड़ा के समाधान के लिए बेताब था। उसने प्रसिद्ध और दिव्य मरहम लगाने वाले के बारे में सुना और उसकी मदद लेने का फैसला किया। वह आशा और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ यीशु की ओर चल पड़ा। जैसे ही सेंचुरियन यीशु के पास आया, उसकी मुलाकात उन चमत्कारों को देखने के लिए उत्सुक भीड़ से हुई जो यीशु के नाम का पर्याय बन गए थे। निडर होकर सेंचुरियन आगे बढ़ा। उसका मन अपने पीड़ित नौकर की भलाई में डूब गया। यीशु के पास पहुंचने पर सेंचुरियन विनम्रता पूर्वक यीशु के पैर पर गिर गया और विनती की, हे प्रभु, मेरा नौकर घर पर लकवाग्रस्त पड़ा हुआ है, बहुत पीड़ा सह रहा है। यीशु ने सेंचुरियन के विश्वास की ईमानदारी और गहराई को समझते हुए जवाब दिया, मैं आऊंगा और उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन सेंचुरियन ने यीशु के अधिकार को पहचानते हुए ऐसे शब्द बोले जो अटूट विश्वास के प्रमाण के रूप में पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, परंतु केवल वचन कहूं और मेरा दास चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अधीन मनुष्य हूं और सैनिक मेरे अधीन हैं। और मैं एक से कहता हूं, जाओ, और वह जाता है, और दूसरे के पास, आओ, और वह आता है, और मेरे नौकर से, यह करो, और वह ऐसा करता है। यीशु सेंचुरियन के विश्वास से चकित होकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने घोषणा की, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में किसी के साथ ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, कई लोग पूर्व और पश्चिम से आएंगे और इब्राहिम इसहाक के साथ मेज पर बैठेंगे और याकूब स्वर्ग के राज्य में। उसी क्षण मीलों दूर सेंचुरियन का नौकर ठीक हो गया। विश्वास की चमत्कारी शक्ति ने भौतिक सीमाओं को पार कर लिया है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर में विश्वास किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। जैसे ही भीड़ ने विश्वास और उपचार के इस असाधारण प्रदर्शन को देखा, यीशु पर सेंचुरियन के अटूट विश्वास की फुसफुसाहट पूरे देश में फैल गई। सेंचुरियन के सेवक के उपचार की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई। विश्वास के गहरे प्रभाव का एक प्रमाण जो कोई सीमा नहीं जानता। और इसलिए कफरनहूम की प्राचीन भूमि में उस दिन की गूंज बनी रही। एक अनुस्मारक की विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और सबसे गहरे कष्टों को ठीक कर सकता है। सचमुच सेंचुरियन का अटूट विश्वास, अधिकार की उसकी गहन स्वीकृति और उसके बाद होने वाले चमत्कारी उपचार केवल पिछले दिनों के वृत्तांत नहीं हैं। वे प्रकाश स्तंभ हैं जो हमारी अपनी चुनौतियों की भूल भुलैया के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
यह फुसफुसाते हुए कि विश्वास चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, पहाड़ों को हिला सकता है। जीवन की टेपेस्ट्री में ऐसे क्षण धागे के रूप में काम करते हैं जो लचीलापन, आशा और विश्वास की एक अटूट नींव बुनते हैं। जैसे जैसे हम अपनी व्यक्तिगत यात्राएं करते हैं, इस कथा की गूंज आपके भीतर गूंजती है, एक प्रमाण कि चमत्कार केवल पुरातनता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुने हुए हैं। और अब इससे पहले कि हम अलग हो जाएं, मैं आपके लिए एक वचन छोड़ती हूँ, जिसे आप सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन करने के लिए प्रकाश की एक किरण अपने दिल में रखें। नीति वचन 3:5-6 कहता है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना, अपने सब कामों में उसके अधीन रहना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें, जहां हर दिन एक नया अध्याय खुलता है, आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए प्रेरणा की एक संक्षिप्त खुराक, क्योंकि कम समय में आप ज्ञान, प्रेरणा और अटूट विश्वास का उत्तम अमृत प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, इस पवित्र स्थान में हम धर्म ग्रंथों के शाश्वत ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर समय के पन्नों के माध्यम से हाथ में हाथ डालकर एक साथ यात्रा पर निकलते हैं। जब तक हम दोबारा न मिलें, आपके दिन ईश्वरीय कृपा और अटल आशा से भरे रहें। आमीन। जय यीशु।